बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज कॉर्न ऑफ मैथ पार्ट 4। आज हम बेसिक क्वेश्चन के साथ आज हम कॉर्न ऑफ मैथ से जो मिनिमाइज करना है स्लोप एक्सप्रेशन को किस तरह से करना है। अब इसमें एक तो अभी आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है। आज हम इस एग्जांपल को 3 वेरिएबल कॉर्न ऑफ मैथ से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन कि आप इजीली किस तरह से इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं थ्रू कॉर्न ऑफ मैथ। अब डिफरेंट स्टेप्स आपने सीख लिए हैं। आपने कॉर्न ऑफ मैथ बनाना सीख लिया है, आपने मैपिंग सीख ली है, आपने पेयरिंग सीख ली है। अब नेक्स्ट जो है बेसिक क्वेश्चन, अब डिफरेंट तरीकों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी एक बेसिक एक्सप्रेशन है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है थ्रू कॉर्न ऑफ मैथ। हम किस तरह करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है 3 वेरिएबल कॉर्न ऑफ मैथ, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें एक तो तरीका ये भी है कि ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, इनकी बाइनरी वैल्यूज भी लिख सकते हैं, ठीक है। मसलन आज मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि जो चीज़ें आप करेंगे तो डिफरेंट तरीकों से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले इस बेसिक क्वेश्चन को, इस जनरल क्वेश्चन को हम कॉर्न ऑफ मैथ से हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल कॉर्न ऑफ मैथ है तो इसको हम सिंपल तो 2 की पावर 3 कितने सेल्स होंगे हमारे पास? 8 सेल्स होंगे, ठीक है। ए बी और ये सी, ठीक है। ये 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ये हम इनको वैल्यूज को लिख लेंगे, ठीक है। इनकी जगह साथ जो है आपको पता है 0 है तो वो समझे ए बार है, और 1 है तो वो हमारे पास ए नॉर्मल लाइन है। मीन्स कि आप यानी 0 0 है तो ये अब 2 वेरिएबल्स हैं, ए बी है तो इसको ए बार बी बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ए बार बी, ए बी और ए बी बार, ठीक है। अब एक और तरीका कह रहा है, ये जो सेल्स हैं इनकी आप इनकी जो है बेसिक जो इन सेल्स की नंबरिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, अब इसकी बाइनरी वैल्यू क्या बनेगी? 0 1 1, ठीक है। क्योंकि ए बार है 0, ए बार जो मतलब वेरिएबल है उसको हम 0 से डिनोट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल को 1 1 से, ठीक है। इसी तरह ये 1 0 1 1 0 0 और ये 0 0 1, ठीक है। इस तरह से आप भी इनकी वैल्यूज लिख के अब एक और तरीका कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ये सेल है, इसका जो बाइनरी वैल्यू वो आपको 0 0 0 बनती है, ठीक है। हम इनको लिख के मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि उस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब 0 0 0 है, अब इस साइड क्या है? 0 0 1 0 1 0, ये हो गया 0 1 1 और ये 1 1 0, और इस साइड का है 1 1 1 और 1 0 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 1, ठीक है। अब एक तरीका ये भी है कि इन सेल्स की वैल्यूज, इनके बेसिक सेल्स की जो नंबरिंग होती है वो भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि 0 0 है, आपको पता है 0 0 की डेसिमल वैल्यू 0 ही होती है, समझे। ये सेल का जो नंबर है वो 0 है, ठीक है। इसी तरह 0 0 1 है तो ये बेसिकली 1 है, ठीक है। इसकी बेसिक डेसिमल वैल्यू 1 होगी। 0 1 0 की आप ये बाइनरी वैल्यू, ये डेसिमल क्या होगी? ये 2 होगी, यानी इस सेल का नंबर जो है 2 हो गया। और ये है 0 1 1 है तो ये क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। ये 1 1 0 है तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगी 4 6 और ये 7, ठीक है। और इसी तरह से ये है, ये 4 है, ठीक है। इसी तरह 1 0 1 ये हमारे पास 1 और ये 5,
तो ये देखिए टोटल जो है 8 सेल्स, 0 से लेके से। अब इन सेल्स की देखिए नंबरिंग भी मैंने कर दिया। किस तरह, ये तो सिंपली आपको पता ही है। 0 0 0 है, जिसकी बाइनरी वैल्यू 0 हम लिख सकते हैं। 0 0 1 इसकी डेसिमल वैल्यू वही जो 1 2 4 8 कोड से आप जो है इनकी वैल्यूज फौरन लिख सकते हैं डेसिमल, ठीक है। तो जैसे कि 1 0 1 0 है, 1 2 ये 2 है, ठीक है, 0 1 ये 3 है। तो इन बाइनरी वैल्यूज की इनकी मैंने डेसिमल वैल्यू लिखी है। ये मैंने क्यों लिखी है? अब ये देखिए जैसे कि ये जो है 0 1 1 है, तो 0 1 1 जो है इसकी वैल्यू ये 3 है, ठीक है। 1 0 1 जो है इसकी 5 है, ठीक है। 1 0 0 की जो है वो 4 है, ठीक है। और 0 0 1 की जो है वो है 1। तो ये अब इन बाइनरी वैल्यूज की डेसिमल वैल्यूज भी लिख दी बेसिकली, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट की शक्ल में है। अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जैसे कि f इंटू ए बी सी इज इक्वल टू 3, यानी आप इसको तरतीब से लिख लें 1 3 5 1 4 और 5। ये देखिए अब ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया। इस एक्सप्रेशन की बाइनरी वैल्यू लिखी और उनकी डेसिमल वैल्यू लिखी। ये डेसिमल वैल्यू क्यों लिखी कि इस शक्ल में भी आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक है। आप डायरेक्ट उनकी मैपिंग करके उनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। मींस के ये एक्सप्रेशन भी इस तरह से आपको क्वेश्चन आगे आ सकता है, ठीक है। ये भी कंप्लीट इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जगह ये जो है इस फॉर्म में भी जो है क्वेश्चन आ सकता है। मींस के उसने जो बाइनरी वैल्यूज है इन एक्सप्रेशन के अगेंस्ट वो लिख देनी है, जैसे कि ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरह से। तो दोनों सूरतों में सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। बस उसकी जगह जो है उनकी बाइनरी वैल्यूज के अगेंस्ट उसकी डेसिमल वैल्यूज लगेगी। ये सम ऑफ सिग्मा 1 3 4 5 जो है ये भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक होगी बात। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप सिंपल या तो आप इस शक्ल में भी कर सकते हैं, इस शक्ल में भी कर सकते हैं। अगर ये इस तरह से क्वेश्चन नहीं दिया होगा तो इस तरह से भी क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। अब इस तरह से अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पता है किस तरह से सॉल्व करना, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन एक्सप्रेशंस की जो भी बाइनरी वैल्यूज है या जो a बार bc है, a बार ये हमारे पास आ गया a बार और bc, ठीक है। c वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखिए ये c बार है और ये c है, तो ये यहां पे मैंने इसको मैप कर दिया, ठीक है। इसी तरह a b बार c है, a b बार c यहां कर दिया, ठीक है। उसके बाद a b बार c बार, a b बार c बार यहां पे कर दिया मैप्स को, ठीक है। उसके बाद a बार b बार c, a बार b बार c, ये तो ये मैंने जो है बेसिकली इनको मैप कर दिया। यहाँ पे आगे 1, जहां जहां जो भी एक्सप्रेशन होगा वहां वहां आपने 1 लिख देना है। अब मैपिंग होगी, अब हम क्या करेंगे, सी पेयरिंग। आपके सामने डायरेक्ट देखें ये 2 का पेयर बन रहा है और ये 2 का पेयर बन रहा है, सिंपल, ठीक है। अब हमने मैपिंग कर ली, पेयरिंग कर ली। अब क्या करना है, अब इसमें से हमने एक्सप्रेशन एवेल्युएट करना है। ये जरा स्टेप जरा है गौर से देखना है आपने। तो जो करें सबसे पहले है इसको हम करते हैं, गौर से देखना है। ये 1 1 है, इस 1 1 के इधर सामने देखें तो ये आपको वेरिएबल नजर आ रहे हैं, ठीक है। a बार b बार a बार b, यानी 0 0 0 1 नजर आ रहा है। इसमें से कॉमन बिट जो होगी वो आपने निकाल लेनी। कॉमन बिट क्या है, मतलब 0 0 0 1, यानी कि 0 0 जो है ये कॉमन बिट है। तो कॉमन बिट हमारे पास क्या है, वो है a बार। मीन इधर अगर इसको भी देख लें या इसको देख लें, दोनों में देख लें, इसको भी देख लें, तो देखें a बार जो है ये कॉमन है, ठीक है। और b बार ये कॉमन नहीं है, इसको नहीं लिखना आपने, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 0 1 आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो a बार अब इस तरह डायरेक्ट आप देखें तो ये देखिए आपके सामने कौन सी कॉमन बिट आ रही है, वो a बार की कॉमन बिट आ रही है। तो यहां हम लिख देंगे a बार, ठीक होगी बात। और इस तरफ कौन सा वेरिएबल है, c ऑलरेडी। तो a बार c जो है ये एक्सप्रेशन इसमें से, यानी इस एक्सप्रेशन का क्या आ जाता है, a बार c एक्सप्रेशन जो है इवेल्युएट कर लिया। किस तरह किया, हमने इधर से कॉमन बिट देखी, इधर कॉमन a की वेरिएबल है, वो c मैंने पुट कर लिया, ठीक है।
अब इसकी तरफ ये वाला देखें, इस पेयर को देखें, इस पेयर के सामने देखिए कौन सा एक्सप्रेशन है, आपको कॉमन एक ही एक्सप्रेशन है ए बी बार, तो ए बी बार लिख लिया, ठीक है। और इधर से देखिए कॉमन कोई भी नहीं है, 0 सी बार, आपने ये कह सकते हैं कि ये कॉमन बिट नहीं है, 0 और 1 कॉमन नहीं है। तो इधर से देखें तो आपके सामने कोई कॉमन नहीं है, तो सिंपल सिर्फ इसके सामने वो जो कॉमन नहीं है वो आपने नहीं लिखनी, और जो इसके सामने जो एक्सप्रेशन सिंगल एक्सप्रेशन एक ही आ रहा है, ए बी बार आ रहा है, वो मैंने लिख लिया। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये इस एक्सप्रेशन का ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई इसकी, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप इस तरह से पेयरिंग करने के बाद जो एक्सप्रेशन इवेलुएट करना है वो बेसिकली क्या करना है, वो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो है वो आपने इवेलुएट करना है, जस्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बिट जो होंगी। इधर से तो कॉमन बिट आ गई और इधर से सी आ गई, और इधर से ये ए बार बी बार एक्सप्रेशन निकल आया, इधर से ये दोनों कॉमन नहीं है इसलिए हमें नहीं लिखे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी है। इस तरह से ये देख लें, इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आपके पास आ गया, तो ये आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। अब ये एक तो ये एग्जांपल होगी, अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल करते हैं आपके सामने, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसका हमारे पास, जी, ABC प्लस ABC प्लस ABC प्लस ABC प्लस ABC, ठीक है जी। इसमें इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है, और इसके और इसके ऊपर बार है, इसके बाद ये तीनों के ऊपर बार, और बी बार सी बार। ये ले, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। 3 वेरिएबल कॉर्नर मैप है। समझिए आज हम 3 वेरिएबल कॉर्नर मैप में, अब ये पहला क्वेश्चन आपने सिंपल था, इजी था, आसान था, वो मैंने इसको ये उससे ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देखिए किस तरह हल होता है। तो ए बी सी, ठीक है, और जीरो वन जीरो 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 वन 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 जीरो, ए बार बी बार ए बार बी ए बी, और ए बी बार सी बार सी, ठीक है। डायरेक्ट हम इसी एक्सप्रेशन को देख लेंगे और से भी हम उसको मैप कर लेंगे, तो जो करेंगे ए बी बार सी, पहले आपने ए बी बार देख लें, ए बी बार ये रहा हमारे पास, उसके बाद सी है, तो ये सॉरी ये सी ये हमने एक मैप कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए ए बार बी है, ए बार बी ये रहा, और सी ये सी, ये हमने मैप कर लिया। उसके बाद ए बार बी बार सी, ये मैप कर लिया। उसके बाद ए बार बी बार सी, ये मैप कर लिया। उसके बाद ए बी बार ये ई बी बार और सी बार, ये मैपिंग है। अब इसकी हमने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग सिंपल, गौर से देखिएगा, ये जरा उससे काफी थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें हमने पेयरिंग तो जो करें, मैंने आपको कॉर्नर ऑफ मैप का बताया था कि अगर आप इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये सिरा इस सिरे से इस तरह से जुड़ जाएगा, मीन्स कि ये 2 और 2 आप देखें, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रूल क्या लिखवाया था कि आप एक सेल हो, 2 का, 4 का और 8 का, इनकी आप पेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आपने मैक्सिमम सेल्स की जो पेयरिंग होती है, मैक्सिमम ग्रुप अगर कोई बनता है, 4 का बन रहा है तो 4 का बनाना है, 8 का बन रहा है तो 8 का बनाना है। ये नहीं करना कि 4 का अलग बनाना है और 4 का अलग बनाना है, ऐसा नहीं करना, आपने बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये और ये 4 का ग्रुप बन रहा है, कैसे? यहां से मैंने देखिए थोड़ा सा लाइन बाहर निकाल के इधर से इस तरह से, ये देखें, ये अगर आप इसको इन्वर्ट करेंगे, इसको इस तरह से बेंड करके देखेंगे तो इसके साथ जो है ये 2 और ये 2 4 का बन गया, ठीक होगी बात। यानी 4 का यानी ग्रुप सेल 1 का ग्रुप 1 का सेल जो ग्रुप है इकट्ठा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बन रह गया, ये इस 1 के साथ इसका पेयर बन रहा है, तो ये इसको देख ले, मैंने इसके साथ जो है ये पेयर कर दिया।
अब इसमें से एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना, और से देखिएगा यही एक मेन स्टेप है एक्सप्रेशन निकालने का, जो कि यानी काफी एहतियात से करने वाला कि उसमें हमने जो भी कॉमन बिट है वो हमने कैसे निकालनी है। ठीक है, आप जो करें, हम पहले इस 4 का ही इकट्ठे का जो है, अब ये हमारे पास देखें ये पार्ट और ये पार्ट मीन्स के इसको और इसको, इन दोनों में से हमने देखना है ग्रुप में कि कौन सी बिट कॉमन है। अब आप और से देखें, इधर से हमारे पास ए बी बार है और इधर से हमारे पास क्या है, क्योंकि ये 4 का इकट्ठे का है तो हमने ये समझे कि ये और ये इकट्ठा 4 का ग्रुप बना हुआ है। तो यहां देखें कॉमन बिट कौन सी आ रही है हमारे पास, बी बार कॉमन बिट आ रही है, तो इसका यहां लिख देते हैं बी बार। ठीक है, अच्छा उसके बाद इधर से देखें, दोनों इधर से देखें कोई कॉमन नहीं है, तो सिंपल इसमें से एक्सप्रेशन कौन सा निकल आया, बी बार निकल आया अकेला। ठीक है, प्लस अब हम इसको देख लेते हैं, ये वाला जो है इसमें सामने देखें कौन सी बिट आ रही है कि ए बार कॉमन आ रही है। ठीक है, ए बार, ठीक है, और क्योंकि बी बार जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये अब इधर से कौन सा सेल, सी, तो ये देख लें इसका जो है ये आंसर निकला है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड यानी फॉर्म आ गई एक्स एक्सप्रेशन की थ्रू कॉर्नर मैप की। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है, जैसे कि इसकी बाइनरी वैल्यूज निकाल लें या वो वैसे ही वैल्यूज दी होंगी तो आप इन सेल्स की नंबरिंग करके आप उन जो भी नंबर्स होंगे 1 3 4 5 वटएवर जो नंबरिंग हुई होगी आपने उनको मैप करके आपने उसको सिंप्लीफाई कर लेना है सेम उसी तरह से, बजाय ये एक्सप्रेशन हो चाहे वो नंबर दिए हो। ठीक है, अभी ये डायरेक्ट मैंने एक्सप्रेशन से किया है तो इसके हमारे पे देख लें कितनी बड़ा एक्सप्रेशन था और ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकला है। ये आप बूलियन थ्योरम से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और भी मेथड से कर सकते हैं। कॉर्नर मैप से हमने इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन निकाली। उम्मीद है आपको ये 2 एग्जांपल्स 3 वेरिएबल कॉर्नर मैप से सिंप्लीफिकेशन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 4 वेरिएबल कॉर्नर मैप की सिंप्लीफिकेशन सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।